हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @एजुकेशन ऑफ पीके पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एक नया टॉपिक है, पॉपुलर टॉपिक जिसका नाम है महाजनपदों के उदय यानी राइज ऑफ महाजनपद। आज इसके 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया है वो है महाजनपद क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाजनपद किसे बोला जाता है। देखिए, महाजनपद से नाम से ही पता चलता है, महा यानी बहुत बड़ा और जनपद यानी जहाँ लोगों का समूह रहता हो, यानी ऐसा स्थान या फिर ऐसा नगर जहाँ पर ज्यादा मात्रा में लोग रहते हो और बड़े बड़े नगर हो जिसके अंतर्गत आते हो, वो क्या महाजनपद कहलाता है। यानी इस पे लिखा हुआ साफ ऑप्शन में कि बड़े राज्य या जनपद ही क्या कहलाता है, महाजनपद, क्योंकि छोटे छोटे जनपद मिलाकर ही महाजनपद बनता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ है। तो महाजनपद का जो उदय काल है वो माना जाता है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसमें तीसरा प्रश्न इसमें बताया गया है कि महाजनपदों की कुल संख्या क्या थी। तो उस समय जो महाजनपदों की कुल संख्या बताई जाती है वो 16 थी। ठीक है, प्रमाणिक 16 ही बताई गई। ठीक है, और महाजनपदों का जो उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है अंगुत्तर निकाय, क्योंकि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही अन्य बौद्ध ग्रंथ भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपद की बात की गई है। फिर पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है कि महाजनपद बनने में किस कारक का सबसे अधिक योगदान था। ठीक है, तो महाजनपद बनने में किस कारक का सबसे अधिक योगदान था, तो वो था लौह उपकरणों का प्रयोग। यानी उस समय में जो लोहे से बनी हुई चीजें होती थी उनका उपयोग अधिक मात्रा में होता। ठीक है, और निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं था। तो ऑप्शन ए इसमें दिए दे रखा है मगध, या बी अवंती, सी अयोध्या, या डी काशी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है अयोध्या, ये महाजनपद की गिनती में उसमें नहीं आता था और अब भी नहीं है। और जो प्रश्न नंबर 7 है जिसमें बात क्या की गई है कि द्वितीय शहरीकरण किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय शहरीकरण किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, इस प्रश्न को हम समझते हैं कि जो दूसरे स्तर पर शहरीकरण माना जाता है वो किनका माना जाता है, तो वो कौन सा था, वो महाजनपदों का उदय माना जाता है। ठीक है, महाजनपद का जो उदय हुआ वो द्वितीय शहरीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो पहला शहरीकरण था वो इससे जो पहले जो उस समय जब महाजनपद का विकास नहीं हुआ था तो उस समय जो पहला शहरीकरण गिना जाता था वो बौद्ध धर्म से पहले जो यानी जो और थे दूसरे जो राज्य हुआ करते थे उनको गिना जाता है। ठीक है, महाजनपदों का अंत किसके उदय के साथ हुआ। इसमें क्या बोला गया, महाजनपदों का जो अंत हुआ वो किस वंश के उदय के साथ हुआ, तो वो था नंद वंश। ठीक है, नंद वंश, और नंद वंश की जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी, और फिर उसके बाद जो भागदौड़ संभाली वो उसके पुत्र गणानंद ने संभाली, जो बड़ा ही क्या था, एक आलसी राजा था। फिर प्रश्न नंबर 9 क्या है, महाजनपद काल की एक प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी। तो महाजनपद की काल की जो एक प्रमुख आर्थिक विशेषता थी वो थी मुद्रा सिक्कों का प्रयोग, क्योंकि उस समय जो सिक्के चलते थे वो मुद्रा रूपी थे। ठीक है, और 10वां प्रश्न क्या बताया गया है कि महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था, तो वो था मगध। ठीक है, इसके साथ ही ये प्रश्न पत्र जो परीक्षा होती है उनमें काफी बार पूछे गए हैं। और अगर आप ऐसे ही और प्रश्न चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि जो हिस्ट्री का टॉपिक होता है वो क्या होता है, बहुत लेंथी होते हैं, तो इन लेंथी तरीके से पढ़ने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको हमेशा क्या जो मेन मेन टॉपिक होते हैं और शॉर्ट शॉर्ट जो बेसिक उनको सीखना होता है उनको सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों।